Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सो आज हम एक ऐसी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं जो कि यहाँ पे हमें एक बड़ी रेंज मार्केट में मिलती है स्ट्रेटजी को यूज़ करने के लिए। अगर हम देखें कि वीकली बेसिस पर भी देखते हैं तो मार्केट में अगर देखें तो 500, 600 या मैक्सिमम देखें तो 1000 पॉइंट की मूवमेंट अगर मार्केट में हमें देखने को मिलती है तब भी ये स्ट्रेटजी हमारे प्रॉपरली वर्क करती है, चाहे वो अप साइड की मूवमेंट हो फिर या फिर ये डाउन साइड की मूवमेंट हो। यानी कि अगर हम लो साइड से और हायर साइड की रेंज देखें तो 1000 पॉइंट से ज़्यादा की रेंज हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सो ऐसी हम एक स्ट्रेटजी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि चाहे वो अप साइड की मूवमेंट हो या फिर वो डाउन साइड की मूवमेंट हो तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट के चांसेस है। अगर हमारी रेंज ब्रेक भी होती है, मार्केट उससे भी बहुत ज़्यादा हाई जाती है या उससे बहुत ज़्यादा लो जाती है, तो उस केस में भी यहाँ पर लॉस के चांसेस क्या रहेंगे, लिमिटेड रहेंगे। या मार्केट में बिल्कुल मूवमेंट ना हो तब भी यहाँ पर लॉस के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरे वीक में कोई मूवमेंट ही नहीं होगी। तो ये स्ट्रेटजी है ये पूरी वीक के हिसाब से बनेगी, यानी कि इसको हम एक्सपायरी तक के लिए यहाँ पर स्ट्रेटजी को बना सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा एक एडवांटेज क्या है कि हमें मार्केट की एक बड़ी रेंज में हम यहाँ पे काम कर सकते हैं मार्केट में। और अगर हमारा एनालिसिस फेल भी होता है तो जो रिस्क रिवॉर्ड है वो ऑलवेज हमारे फेवर में रहने वाला है, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड। तो यानी कि देखेंगे तो रिस्क का पार्ट कम है, रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। और अगर हमें कभी भी एग्जिट करना है या फिर प्रॉफिट में अगर हमारी पोजिशन है तो उस समय एनी टाइम हम एग्जिट भी कर सकते हैं। लॉस में भी अगर मूवमेंट हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही है तब भी। तो ये जो हम रिस्क रिवॉर्ड की जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर एक्सपायरी के हिसाब से है। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्योंकि ये हमने यहाँ पर 4 लेग्स बनाई, यानी कि यहाँ पे हम 4 कॉल ऑप्शंस को यूज करेंगे और 4 ही पुट ऑप्शंस को यूज करेंगे। और यहाँ से हम एक बिग रेंज यहाँ पर मार्केट की लेंगे और उसमें हम ये भी पता लगाएंगे कि हमारा मैक्सिमम रिस्क क्या रहेगा, मैक्सिमम हमारा रिवॉर्ड क्या है, यानी कि प्रॉफिट के चांसेस क्या हो सकते हैं, हमारे ब्रेक इवन क्या होंगे, यानी कि कहाँ पर हमारे लॉस के चांसेस हो सकते हैं। और ये हम पूरा एक डायग्राम के बेसिस पे भी इसको समझेंगे। अगर हम इसका एक डायग्राम बनाना चाहें तो वहाँ से भी अगर हम रिस्क रिवॉर्ड देखें कि कौन सा एरिया हमारा प्रॉफिट वाला रहेगा, कौन सा एरिया हमारा लॉस वाला रहेगा और कहाँ पे प्रॉफिट यानी कि रेंज ब्रेक होने के बाद भी हमारा लॉसेस क्या है यहाँ पर लिमिटेड रहने वाला है। तो ये स्ट्रेटेजी यहाँ पर हम एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं और हम एक बड़ा कॉम्बिनेशन यहाँ पे लेके चल रहे हैं कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस दोनों के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सपोज हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि अभी जो मार्केट है वो 24,600 के अराउंड क्या है यहाँ मार्केट में अभी मूवमेंट हो रही है। तो वो उसको हम एक बेस मान के यहाँ पर हम इस स्ट्रेटजी को यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हमारी एक एजम्पशन बेस्ड है और ये पूरा प्रॉपर एक क्योंकि हम डिफरेंट जो स्ट्रेटजीज है वो यहाँ पर स्टूडेंटों के साथ हम डिस्कस करते रहते हैं और पर्पज़ यही है कि सिचुएशन के हिसाब से, सिनेरियो के हिसाब से हम डिफरेंट स्ट्रेटजी मार्केट में क्रिएट कर सकें और अपनी भी कुछ स्ट्रेटजी हम यहाँ पे बना सकें। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और उससे एक लर्निंग भी है और आगे फ्यूचर में किस तरीके से इसको यूज करना है वो भी हम यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं, आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं, आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं
वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। तो समझते हैं कि यहाँ पे हमने किस तरीके से स्ट्राइक का सिलेक्शन किया है और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस को हमने बाई भी किया है और सेल भी किया है, यानी कि कॉल बाई भी करेंगे, सेल भी करेंगे, यानी कि 4 यहाँ पे, क्योंकि ये पूरी 8 लेग है, यहाँ पे हमने 8 लेग्स बनाई हैं, यानी कि 8 यानी कि 4 कॉल को यूज़ किया है, 4 पुट को यूज़ किया है और 4 में से हमने अगर 4 कॉल है तो 2 कॉल्स को बाई किया है, 2 कॉल्स को सेल किया है। सेम 4 पुट्स हैं तो उन 4 पुट्स में से 2 पुट्स को बाई किया है, 2 पुट्स को यहाँ पर सेल किया है। तो सबसे पहले क्या है कि जब भी कोई हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, एक तो स्ट्रेटजी को हम कैसे क्रिएट करेंगे, सेकेंडली क्या है कि उस स्ट्रेटजी में हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या रहने वाला है। तो क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम कोई भी स्ट्रेटजी बनाएं और स्ट्रेटजी बनाने का पर्पज़ यही होता है कि हमारा जो रिस्क है वो लिमिटेड रहे, लॉस के चांसेस हमारे कम रहे और प्रॉफिट हमारा उससे कहीं ज़्यादा हो, और वो भी हम पूरे वीक के हिसाब से, यानी कि ये नहीं कि मुझे एनी टाइम मार्केट को वॉच करना है, मार्केट मूवमेंट को वॉच करना है, क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड पहले से फिक्स है कि इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस नहीं होगा। तो स्ट्रेटजी ऑप्शंस की बनाने का यही सबसे मेन एडवांटेज होता है कि इसमें हमें रिस्क रिवॉर्ड की जो कैलकुलेशन होती है कोई सी 1 डे के अकॉर्डिंग नहीं है, ये एक तरह से एक्सपायरी तक के लिए है। अब इसमें हमें कोई स्टॉप लॉस लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम स्टॉप लॉसेस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पूरी तरह से अपनी पोजीशन को क्या है, हैज किए हुए हैं। तो यानी कि ऑलवेज मार्केट में कोई भी हम ट्रेडिंग करें, खासकर जो ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है उसमें चाहे ऑप्शंस बायर हैं या फिर ऑप्शन सेलर हैं, वहाँ पर रिस्क को मिनिमाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। बायर अपने टाइम वैल्यू के रिस्क को मिनिमाइज करे और जो सेलर है वो अनलिमिटेड लॉस को यहाँ पे कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, तो वो हेजिंग के थ्रू ही होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये एक हेजिंग स्ट्रेटेजी ही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने स्ट्राइक का सिलेक्शन किया है और हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या हो सकता है और हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर क्या हो सकता है। तो सबसे पहली पार्ट क्या है कि क्योंकि मेन चीज़ किसी भी स्ट्रेटेजी में रिस्क रिवॉर्ड होता है, तो यहाँ पे पहले हम रिस्क रिवॉर्ड को देख लेते हैं, जिससे कि हमारा फिर हम स्ट्रेटेजी को देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर स्ट्रेटेजी को हम ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट क्या है कि मैक्सिमम लॉस, यानी कि अगर हम देखें तो ये मैक्सिमम लॉस है हमारा, वो कितना है, मैक्सिमम लॉस हमारा 4500 का मैक्सिमम लॉस है, वो भी एक दिन के हिसाब से नहीं है, ये पूरी एक्सपायरी के हिसाब से है। सेकेंडली क्या है, अगर यहाँ पे, और ये 1 लॉट के अकॉर्डिंग है, अगर यहाँ पे हम क्वांटिटी को डबल कर दें तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड भी उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब हमारा जो प्रॉफिट के जो चांसेस है मैक्सिमम क्या है, वो प्रॉफिट के चांसेस क्या है आपका 14,242 रुपीज़ के, यानी कि प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी क्या है 14,000 की है, और लॉस के चांसेस क्या है 40 है, यानी कि अगर लॉस हुआ तो मैक्सिमम 2% का है, मैक्सिमम लॉस क्या है 2% का है, और प्रॉफिट के चांसेस क्या है 7% के। तो अगर हम रिस्क रिवॉर्ड देखें तो रिस्क रिवॉर्ड क्या है हमारा 1:3 का है, क्या है 1:3 का है, यानी कि लॉस होगा तो 1 रुपये का होगा, प्रॉफिट होगा तो 3 रुपीज़ का होगा। तो यानी कि रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में है, लॉसेस हमारा पहले से कैलकुलेट है, यानी कि फिक्स है, यानी कि इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा पूरी स्ट्रेटेजी के अंदर, और हमारा प्रॉफिट भी पहले से फिक्स है कि इसमें 14,000 से, तो डेफिनेटली ये हमारा, और रिस्क रिवॉर्ड हमने चेक कर लिया, और वो भी स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरे वीक के हिसाब से, यानी कि एक्सपायरी तक के लिए स्ट्रेटेजी काम करेगी। अब इसमें क्या है, हमने स्ट्राइक का सिलेक्शन किया है। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीज़ों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70%
70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 4 कॉल्स को लिया, यानी कि ये हमने 4 यहाँ पे क्या लिया है, ये कॉल्स लिए हैं, ये हमारी 4 कॉल्स हैं और ये क्या है 4 यहाँ पर क्या है, ये पुट्स का कॉम्बिनेशन है। 4 कॉल्स का 4 पुट्स का कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे एजम्पशन क्या है, निफ्टी क्या है अराउंड, क्योंकि हमने निफ्टी का एक स्पॉट यहाँ पे एज्यूम किया है कि निफ्टी सपोज अभी 600 यानी कि अराउंड ट्रेड 650 यानी कि अराउंड 650 24,650 या 600 के अराउंड है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले जो नियरेस्ट जो स्ट्राइक है और वो है 24,600, तो यानी कि 24,600 की स्ट्राइक के हमने एक कॉल ऑप्शन को यहाँ पे क्या किया है, बाई किया है और उसका प्रीमियम क्या है 164.75 रुपये। इसके साथ फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम 1 कॉल ऑप्शन को यहाँ पे यानी कि करीब 250 पॉइंट लोअर स्ट्राइक की कॉल को यहाँ पे क्या किया है हमने सेल किया, यानी कि 24,400 की कॉल को यहाँ पे क्या किया हमने सेल किया है। तो यानी कि अब इसका हमने प्रीमियम क्या रिसीव कर लिया 344 रुपीज़, यानी कि ITM कॉल को हमने क्या कर दिया यहाँ पर सेल किया है और ATM कॉल को यहाँ पे हमने क्या किया है बाई किया है। अब सेकंड यहाँ पे क्या करेंगे हम हायर स्ट्राइक में जाएंगे। अब हमने क्योंकि जो हमारा जो लोअर स्ट्राइक है ITM का, वहीं से 1000 पॉइंट ऊपर कहाँ चले गए हम OTM में चले गए। अब OTM की यानी कि 24,400 के स्ट्राइक की हमने क्या किया यहाँ पर 1 कॉल ऑप्शन को बाई किया जिसका प्रीमियम क्या है 6 रुपीज़, तो ये हम पे करेंगे 6 रुपीज़ का है। इसके बाद में उससे फिर से हमने क्या करना है यहाँ पर 250 पॉइंट लोअर स्ट्राइक यानी कि 25,150 की स्ट्राइक की 1 कॉल को यहाँ पे क्या कर देंगे फिर से सेल कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, टोटल कितनी कॉल बाई की है हमने 2 कॉल्स बाई की। कौन सी कॉल बाई की है, एक हमने की है 24,650 वाली कॉल बाई की है और सेकंड हमने क्या किया है 24,400 की। अब इन दोनों का टोटल हमने प्रीमियम कितना पे कर दिया 164 और 6 रुपये अराउंड 170 रुपीज़ के हिसाब से हमने क्या कर दिया प्रीमियम ऑलमोस्ट क्या कर दिया इसका हमने पे कर दिया। और प्रीमियम रिसीव कितना किया हमने 344 रुपीज़ और 70 रुपये, ये प्रीमियम हमने यहाँ पर रिसीव कर लिया। अब ये तो हमारा हो गया कॉल का। अब हम यहाँ पे बनाते हैं एक पुट का कॉम्बिनेशन। अब पुट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे किस तरीके से बनेगा फिर से हम देखेंगे कि जो नियरेस्ट यानी कि जिस स्ट्राइक की हमने क्या की लोअर स्ट्राइक की जो कॉल हमने क्या की थी सेल की थी, उसी स्ट्राइक की यहाँ पे हमने क्या की एक पुट भी सेल कर दी। क्या कर दी 24,400 के स्ट्राइक की क्या की हमने यहाँ पर एक पुट सेल कर दी। इसके साथ साथ हमने फिर से क्या किया यहाँ पर 250 पॉइंट यानी कि और लोअर स्ट्राइक की क्या कर दी हमने 24,150 के स्ट्राइक की हमने पुट को यहाँ पर क्या कर लिया बाई कर लिया। अब इसके बाद क्या किया हमने फिर से और लोअर स्ट्राइक में गए, यहाँ से क्या किया फिर से 250 का हमने क्या लिया एक गैप लिया और 24,900 की स्ट्राइक की हमने क्या की एक और पुट को यहाँ पे बाई किया है। और एक हमने यहाँ पर क्या किया है क्योंकि वहाँ से फिर 1000 पॉइंट हायर की स्ट्राइक की यहाँ पर क्या की हमने पुट को सेल कर दिया, उसका प्रीमियम क्या है 481 रुपीज़। अब यहाँ पे टोटल हमने देखें क्योंकि यहाँ पे भी हमने 2 पुट ऑप्शंस को बाई किया है, 2 पुट ऑप्शंस को यहाँ पे क्या किया हमने सेल किया है। अब जो 2 पुट ऑप्शंस हमने बाई किए हैं तो उसके लिए हमने कितना प्रीमियम पे किया है 20 रुपीज़ और 261 रुपीज़ हमने क्या कर दिया प्रीमियम यहाँ पर पे कर दिया। और रिसीव क्या किया है हमने ये हमने पे कर दिया, रिसीव किया है 48 रुपीज़ और 481 रुपीज़। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कि जो नेट हमने प्रीमियम पे कर दिया वो क्या पे कर दिया है वो है 4,000, यानी कि अगर हम टोटल इसको अमाउंट को और लॉट से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि हम 1 लॉट के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम जो प्रीमियम पे किया हुआ है वो हुआ है 4,508 रुपीज़, जो कि हमारा मैक्सिमम लॉस भी है। क्या है ये हमारा मैक्सिमम लॉस भी है। अब इसको हमने क्या करना निकालना है कि अब हमें निकालना है अपना रिवॉर्ड प्रॉफिट। अब प्रॉफिट हमारा क्या कैलकुलेट आया वो है 14,242 रुपीज़ का। तो ऑलमोस्ट जैसे कहा था रिस्क रिवॉर्ड क्या हमारा 1:2 का है, 3 का रिस्क रिवॉर्ड बन गया। लॉस के चांसेस ओनली 4,500 रुपीज़ के हैं, प्रॉफिट के चांसेस क्या है 14,000 रुपीज़ के हैं। और सबसे पहली चीज़ क्या है कि मार्केट क्या है काफ़ी अप जाए डाउन जाए, क्योंकि अप जाएगी तब भी प्रॉफिट। तो हमें एक रेंज, तो यहाँ पे क्या दी हमें एक रेंज मिली, एक रेंज हमें ये मिल गई और एक रेंज हमें ये मिल गई। तो इसका मीनिंग क्या है कि मार्केट अगर इस रेंज में रहेगी तो हमारा प्रॉफिट के चांसेस है, और अगर इस रेंज में रहेगी तब भी प्रॉफिट के चांसेस है। अब मूवमेंट तो होती है मार्केट में, ऐसे ही अपसाइड की या डाउन, ऐसा तो है नहीं कि पूरा वीक मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं होगा। अगर इन केस अगर मूवमेंट नहीं भी हुआ तो लॉस तो हमारा फिक्स है ना,
लॉस क्या हमारा 4000 और एक कितनी बड़ी रेंज मिल गई। अगर लोअर साइड की हम रेंज देखें तो लोअर साइड में हमें रेंज क्या ली है 24,400 की, और अपर रेंज क्या मिली है हमें 24,400, यानी कि ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट की हमारी रेंज बन गई मार्केट की। क्या है 1500 पॉइंट की, और 1500 पॉइंट की रेंज मार्केट के अंदर तो एक बड़ी रेंज है कि अगर मार्केट अगर वो रेंज भी ब्रेक हो जाती है, यानी कि मार्केट उसके भी बिलो चली जाती है या उसके भी हाई चली जाती है, तब भी उस केस में भी हमारा लॉस क्या है, फिर भी हमारा लॉस यही रहने वाला है। हाँ, अगर ये रेंज में मूवमेंट नहीं हुई तब भी हमारा थोड़ा सा लॉस। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे वीक में कोई मूवमेंट ही नहीं होगी, ऐसी भी इसके भी चांसेस कम है, या तो अप साइड की मूवमेंट होगी या डाउन साइड की मूवमेंट होगी। अगर हम 14,000 का रिस्क लेके चल रहे हैं, अगर 5,000 या 6,000 7,000 का भी प्रॉफिट आता है तो उस केस में भी क्या कर सकते हैं, हम अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं एनी टाइम, यानी कि और ऐसा भी नहीं है कि पूरा हमें 4,500 का लॉस होने का भी वेट करना है, उससे पहले कभी भी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। तो जब भी हमारी पोजीशन क्या आएगी, प्रॉफिट में आएगी, हम ऑल पोजीशंस को यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और क्लोज करके यहाँ से हम अपना प्रॉफिट लेके यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो प्रॉपर्ली वर्क करती है मार्केट के अंदर। आप इसको यूज़ करके देखेंगे, अगर एवरी वीक यूज करेंगे तो मंथ में अगर देखेंगे तो 3 ऐसे वीक होंगे जहाँ पर ये स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिट देगी। और एक बार चांसेस है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्योंकि किसी एक वीक में ऐसा हुआ कि हमें हमारी स्ट्रेटजी प्रॉपर वर्क नहीं करी, तब भी हमारा लॉस का अमाउंट है बहुत स्मॉल है, यानी कि लॉस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं जबकि प्रॉफिट के चांसेस में काफ़ी हाई हैं। तो जब हम इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं तो हम एक प्रैक्टिकल हम इसको देख ही रहे हैं, और ये हमारे क्या है, यहाँ पर हम ब्रेक इवेंट्स को भी देख सकते हैं कि हमारे ब्रेक इवेंट्स क्या होंगे, तो ब्रेक इवेंट्स भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है खासकर जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और अपना रिस्क रिवॉर्ड अपने फेवर में रखना चाहते हैं, क्योंकि ऑलवेज, क्योंकि हम अगर देखें कि कहीं भी ट्रेड होता है तो उसमें इक्वल का रखते हैं, 1:1 का रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए 1:3 के चांसेस है। तो एक बेस्ट स्ट्रेटजी है किसी भी ट्रेडर के लिए, जहाँ पर मिनिमम रिस्क के अंदर वो एक प्रॉफिट को ज़्यादा रख सकते हैं, और सबसे मेन चीज़ क्या है कि मार्केट में एक बड़े मूव में भी ये स्ट्रेटजी यहाँ पर अप साइड या डाउन साइड के मूव में भी प्रॉफिट देगी, और बहुत बड़ा मूव आने पे भी यहाँ पर रिस्क भी क्या रहने वाला है, बहुत लिमिटेड रिस्क रहने वाला है। तो ये हमने जो कैलकुलेशन की है 1 लॉट के हिसाब से की है, बाकी क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो उस तरीके से ये स्ट्रेटजी अगर देखेंगे तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है जिसको यूज़ किया जा सकता है, और प्रॉपर प्रैक्टिस के हिसाब से। तो ये हमने प्रैक्टिस के हिसाब से स्ट्रेटजी बनाई है, और डेफिनेटली यहाँ पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि कैसे इसको यूज़ करना है।